मेहता का उल्टा चश्मा। फाल्गुनी बहन, आप आ गए। थैंक यू। टप्पू के पापा में कहते थे ना, मेरा मन कहता है फाल्गुनी बहन जरूर आएंगे तो आ गए। सेठ जी, फाल्गुनी बेन पाठक आ गई है और दिखाई भी दे रही है। थैंक यू। माताजी, फाल्गुनी बहन को आपने हमारी सोसाइटी में भेज दिया, हमारी इज्जत बच गई। थैंक यू माताजी, थैंक यू। अरे भाई जेठालाल, तुम तो बोल रहे थे कि ये फाल्गुनी बेन पाठक नहीं आने वाली है। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा था, वो माहौल को जरा गर्म करने के लिए। क्या देख, हो गया ना गर्म। क्या है, अभी आप सबको मालूम था फाल्गुनी बहन आ रहे, फाल्गुनी बहन आ रहे, और फाल्गुनी बहन आ जाते तो उसमें क्या मजा आता। ये तो आ रहे नहीं आ रहे, नहीं आ रहे आ रहे, उसमें क्या थोड़ी उत्कंठा बढ़ती है ना। ये बात सच है। अरे भाई, अभी ज्यादा मत बात करो, अभी आए हैं तो दांडिया का मजा लूटो। चलो चलो। वाह फाल्गुनी बेन, वाह क्या एंट्री मारी है आपने। अरे एक मिनट जरा जाने दीजिए। नमस्कार फाल्गुनी बहन। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुल धाम। ओ भाई भिड़े हेलो। अरे परिचय में टाइम वेस्ट मत करो। अभी फाल्गुनी बहन आ गई है तो गरबा शुरू करते हैं। उनका स्वागत करो सबसे पहले। हाँ करता हूँ। टप्पू वो बुके लाना। अरे बुके है ना इतना बड़ा। नहीं, ये अपने बजट वाला बुके नहीं है मेहता साहब। टप्पू अपना वाला बुके लाना जल्दी। ला बेटा। आओ। गरबा क्वीन फाल्गुनी आंटी, टप्पू सेना की तरफ से गोकुल धाम नवरात्रि में आपका स्वागत है। थैंक यू टप्पू सेना। કેમ છો દયા ભાભી? फाल्गुनी बहन, आप आ गए हैं ना, इसलिए एकदम मजा में છું। અરે દયા ભાભી, તમને ગરબા રમાડવા મારે આવવું જ પડે ને। तो दोस्तों, आपने अभी फाल्गुनी पाठक की शानदार एंट्री देखी गोकुल धाम सोसाइटी में। अब सोचिए जरा क्या नजारा होगा जब एक तरफ होंगी गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक और दूसरी तरफ होंगी गरबा में एक्सपर्ट हमारी दया भाभी। क्या बात है। नहीं ओली है रिटाड़ी, क्या तू भी चने के झाड़ पे मुझे चढ़ा रही है? नहीं बाबा, फाल्गुनी बेन તમે આવી ગયા છો ને, તો હવે તો મજા છે। और दया बहन, आपको गरबा खेलते हुए देख के मुझे गाने का मजा आएगा। फाल्गुनी बेन, ये तो आपका बड़प्पन है। थैंक यू। अरे दया भाभी, देव भाई के पास से आपके बारे में सब पता चला है मुझे। गरबा तो आपकी जान है, और ऐसे गरबा प्रेमी के आगे मुझे गरबा गाने का मौका कब मिलेगा? नहीं फाल्गुनी बेन, आप मुझे आसमान में बिठा रहे हैं। टप्पू के पापा देखा, इतने बड़े स्टार फाल्गुनी बेन मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे गरबा की तारीफ कर रहे हैं। सुना। अरे ये सब माताजी की कृपा है दया। और वैसे मेरा मगज जो भी कुछ कह रहा था, मेरा मन यही कह रहा था कि फाल्गुनी बहन आज हमारी सोसाइटी में जरूर आएंगे। फाल्गुनी बेन, आपकी मधुर आवाज में गरबा का श्री गणेश कीजिए। जरूर। अरे हमें था क्या कि नहीं, हमें बस सही कि नहीं। गोकुल धाम वासी पूरी रात गरबा खेल सकते हैं, इतनी आसानी से मुझे जाने नहीं देंगे। किसी को बताए बिना यहाँ से निकलना पड़ेगा। दोस्तों, नवरात्रि की रात हो और फाल्गुनी जी के संगीत के सुर साथ हो
तो कैसे रुक सकते हैं आप डांडिया खेलने से, गरबा खेलने से? ये बिल्कुल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक वैसे ही जैसे पहली बारिश में अपने आप को भीगने से रोकना। और अभी तो ये हंगामा जारी रहेगा क्योंकि फाल्गुनी जी हमारे साथ हैं और कल आप उनसे सुनेंगे उनका स्पेशल सनेड़ो, यानी कि बहुत सारे हंगामे। और हाँ दोस्तों, अभी तो दशहरे का आयोजन बाकी है गोकुलधाम सोसाइटी में। कभी आपने पहाड़ी पे सीधा रास्ता देखा है या रेगिस्तान में फूल खिलते हुए देखे? नहीं देखे ना? ठीक वैसे ही बहुत सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ है ये गोकुलधाम। तो देखिए दशहरे का सरप्राइज हमारे साथ और हंसते हंसते कहते रहिए कि हम देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे मजा आया फाल्गुनी बहन। अरे फाल्गुनी बहन कहाँ है? सेठ जी, फाल्गुनी बहन अभी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ भाई मुझे भी। कहाँ गए फाल्गुनी बहन? फाल्गुनी बहन अरे वो तो चले गए। चली गई। अरे भाई फाल्गुनी बहन का अंदाज ही निराला है। आई भी अचानक और चली भी अचानक गई। हाँ लेकिन जितनी भी देर रही मजा बहुत करो है नहीं? लेकिन अभी भी मजा खत्म नहीं हुआ है। ये बजाओ बजाओ। फ्रेंड्स, इस बार की नवरात्रि में मजा आ गया। हाँ, फर्स्ट नवरात्रि नाइट में फाल्गुनी पाठक आई थी। हाँ कितना मजा आया था ना? हाँ, और बाकी के नवरात्रि नाइट भी सभी लोग एकदम जोर शोर से गरबा डांडिया खेल रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, पर फ्रेंड्स अभी कुछ नया होना चाहिए। हाँ। मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। तेरा प्लान? नहीं भाई नहीं, नहीं सुनना। अरे तेरे प्लान में गारंटेड कुछ खाने का ही होगा। हाँ। तू सुन तो ले यार, प्लीज यार टप्पू, सुन तो ले यार। हाँ चल भाई, तू भी खुश रहे, सुना दे। फ्रेंड फ्रेंड्स कैसा लगा? मस्त। बहुत अच्छा प्लान है। अरे एकदम सुपर यार, माइंड ब्लोइंग। गोली तेरे को मान गए यार। आज तक हमारे सोसाइटी में तो हुआ ही नहीं है। तो वाह गोली, कमाल का प्लान है। थैंक यू थैंक यू। लेकिन सबकी परमिशन मिलेगी? मैंने परमिशन दे दी, जाओ। एक गोगी, तेरी परमिशन मांगी कौन रहा है? हाँ। पूरे गोकुलधाम सोसाइटी मेंबर्स की परमिशन चाहिए। ओह अच्छा। लेकिन टप्पू, सभी मेंबर्स की परमिशन लेना तो दूर की बात है, कोई हमारी बात सुनने मीटिंग में भी नहीं आएगा। हाँ। फ्रेंड्स क्यों नहीं आएंगे? सभी लोग आएंगे, वो भी दौड़ते हुए। वो टप्पू कैसे है? सुनो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आइडिया? बहुत एकदम मस्त। अच्छा। एज यूजुअल सुपर्ब टप्पू। थैंक यू थैंक यू। तो फ्रेंड्स बैठे क्या, मिशन शुरू करो जल्दी। जल्दी चलो क्लब हाउस में। क्या हुआ? अरे वो सब बताने का टाइम नहीं है, जल्दी चलो मम्मी। मम्मी, रोशन भाभी को क्लब हाउस में क्या हुआ होगा? कब से मेरा हाथ पकड़ के खड़े और पूछ रहे हो क्या हुआ क्या हुआ? इतनी देर में तो क्लब हाउस पहुंच गए होते। सभी पापा और अंकल पहुंच जाएंगे। सभी पापा? मतलब सभी अंकल और पापा पहुंच जाएंगे। आप यहाँ पे रह जाओगे सवाल पूछते हुए। गोया, मेरा टेंशन और मत बढ़ा, बता हुआ क्या है? माधवी आंटी प्लीज इनको समझाइए ना, पूरी रात बीत सकती है बातों में तो। हो जाइए ना। अरे लेकिन पता तो चले बात क्या। अरे देव, जल्दी चलो चलो चलो। पिगो पिगो, रुको रुको, तुम पहले मेरे को बताओ टप्पू ने क्या गड़बड़ किया? टप्पू ने गड़बड़ की? अय्यर भाई आपको कैसे मालूम कि टप्पू ने ही गड़बड़ की है? पोपड़ लाल, सोसाइटी में गड़बड़ कौन करता है? गड़ा परिवार। मेरे को 100% डाउट है कि टप्पू ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है।
नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत बात है अय्यर भाई। टप्पू पे इस तरह से इल्जाम लगाना आप कैंसिल करो अभी के अभी। ऐसे आप कैसे बोल सकते हो? आपको कुछ समझ नहीं, इस तरह बात करना बंद करो। पोपटलाल, अय्यर अंकल आप लोग झगड़ा मत करो, अभी चलो लेट हो रहा है, जल्दी चलो चलो चलो। अय्यर भाई कुछ समझने को तैयार। क्या करते हो अय्यर भाई? क्या बात हो गई? अरे भाई मुझे भी नहीं पता क्या बात हो गई। अरे भाई भिड़े, प्रॉब्लम क्या है? इस तरह से क्लब हाउस में सबको क्यों जमा किया? पोपटलाल मुझे नहीं मालूम, टप्पू सेना ने सबको बुलाया तो उनको पूछो। हाँ भाई टप्पू सेना, और सबको यहाँ क्यों बुलाया? वो क्या होने वाला है? कुछ हुआ नहीं है, अब होगा। हाँ। हम लोग ने दशहरा की प्लानिंग की है। हाँ। हो दशहरे का प्लान किया और उसके लिए तुमने सबको टेंशन में डाल के इस तरह जल्दबाजी में बुलाया। वेरी बैड टप्पू सेना। पता है तुम लोगों को हमको कितनी टेंशन हो गई फिर कि यहाँ क्या बात हो गई? अरे नहीं तो क्या, अरे जल्दी आने के चक्कर में हम लोग सीढ़ी के ऊपर गिरते गिरते बच गए। क्यों पोपटलाल? ये इस तरह सबको बुलाने का आइडिया वाटलंच मला टप्पू का ही होगा। देखो देखो जेठालाल, आपके सुपुत्र का नया कारनामा देखो। देखा टप्पू, तेरी वजह से मुझे कैसे कैसे लोगों का सुनना पड़ रहा है। कहते मतलब लोगों का कैसा कैसा सुनना पड़ रहा है। पापा, मेरा मतलब आप लोग को परेशान करने का नहीं था। अगर दशहरे की मीटिंग के लिए मैं आप सबको बुलाता तो कोई नहीं आता, इसीलिए मैंने ड्रामा किया। टप्पूड़ा, बेटा मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि कुछ भी करने या कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अब जब सच में कोई मुसीबत आएगी और तू सबको बुलाएगा तो कोई तेरी बात पे विश्वास ही नहीं करेगा, कोई आएगा ही नहीं। सही बात है। सॉरी दादाजी, दशहरे के प्लानिंग के जोश में मैं ये सब बातें भूल ही गया। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ओके, डोंट मेक इट अ हैबिट। हाँ चलो घर चलते हैं। चलो क्या घर चलते हैं, रुको। और टप्पू सेना तो बच्चे हैं, हम लोग थोड़ी ना बच्चे हैं। अभी उन्होंने कुछ दशहरे की प्लानिंग की है तो सुन तो लो। हाँ भाई बात तो ठीक है, वैसे जब आ ही गए हैं तो सुन लेते हैं। बताओ भाई क्या बात है? दशहरा का प्लान ये है। अरे वाह जी वाह, बहुत मस्त आइडिया। ऐसा दशहरा तो हमने अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में कभी नहीं मनाया है। लेकिन ये नहीं हो सकता, सॉरी। अरे क्यों नहीं मना सकते भिड़े मास्टर? दशहरे का उत्सव तो पूरे भारत में मनाया जाता है। बराबर है हाथी भाई, लेकिन उनका एक बजट भी तो होता है ना। क्या भिड़े, अरे हमारी परंपराओं के लिए कोई बजट देखा जाता है क्या भिड़े? ये हमारे देश की परंपरा और हमें मनानी चाहिए इस तरह की परंपरा। मेहता साहब, परंपरा की बात सही है, लेकिन बजट देखना पड़ता है भाई। सोसाइटी में इस तरह का प्रोग्राम करेंगे तो सबको चंदा देना पड़ेगा। मेहता साहब, मैं जब छोटा था ना गांव में, तो ऐसा चंदा बंदे का कोई लफड़ा ही नहीं था। हाँ बापूजी, सब लोग मिलजुल कर कैसे पर्व मनाते थे। वो तालाब के बाजू में जो मैदान था, वहाँ कैसी मस्त रामलीला होती थी। अरे मेहता साहब, आप मानोगे नहीं, उधर रामलीला में गांव वाले मुझे राम बनाते थे। अरे जेठालाल क्यों जोक मार जाओ, तुम और भगवान राम बनते थे। यार भाई, जोक नहीं मार रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा हो तो पूछो बापूजी से। बापूजी, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, वो जेठा सही बोल रहा है। वो गांव वाले हर साल जेठा को ही राम बनाते थे, क्योंकि रामलीला का सारा खर्चा मैं ही देता था। तभी ये बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग स्पॉन्सर हुआ करते थे। फिर तो भाई जेठालाल वो लोग राम तुम्हें ही बनाएंगे ना। चाचा जी क्यों है? तो बापूजी को मैं बताता हूँ। ये तो बहुत जरूरी है। क्या हुआ, क्या अचानक चले गए मतलब? और कुछ नहीं यार, वो अरे भाई, बोले ना आ रहे, 2 मिनट में आ रहे। कुछ काम याद आ गया। बहुत जरूरी काम। हम लोग क्या बात कर रहे थे? दशहरा उत्सव की बात कर रहे थे। तो भाइयों, मेरा एक सुझाव है
अभी इस साल हम लोग दशहरा उत्सव मना ही रहे हैं, तो क्यों ना जेठालाल चंपकलाल गड़ा ही भगवान श्री राम बने और रावण दहन करे। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। एक मिनट भाई भिड़े, ये जेठालाल क्यों राम बनेंगे भाई? सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, मुझे भी राम बनना है। पोपटलाल, सबसे पहली बात तो भगवान श्री राम शादीशुदा थे और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शिव जेठालाल चंपकलाल गड़ा इसलिए राम बनेंगे क्योंकि वो पूरा खर्चा करेंगे। ओहो अच्छा भाई, कांग्रेचुलेशन जेठालाल, फिर तो तुम ही बनो राम। एक मिनट भाई, ओ भाई भिड़े हो, एक मैं सेक्रेटरी, मैं क्यों सारा खर्चा दूं? क्या क्यों जेठा भाई, आप लोग गांव में पूरे रामलीला का खर्चा देते थे ना। हाँ, तो फिर इस हिसाब से जेठालाल यहाँ पर भी आपको कर्जा देना चाहिए। बिल्कुल भाई जेठालाल, तुम्हें हमारी गोकुलधाम सोसाइटी तुम्हारे गांव जितनी प्यारी नहीं है? अरे प्यारी है भाई। और बस तो फिर दे दो खर्चा, क्यों मेहता साहब? हाँ हाँ जेठालाल, इसमें सोचना क्या है भाई, करो खर्चा। अरे गांव हो या गोकुलधाम, तुम ही बनो श्री राम। ओहो, क्या बात है। चलो ठीक है। लेकिन भाई ये खर्चा मैं सिर्फ इसी साल दूंगा। अरे हाँ जेठालाल भाई, अगले साल तो जो राम बनेगा वो खर्चा देगा ना। नहीं पोपटलाल, अगले साल जो खर्चा करेगा वो राम बनेगा। वाह अंकल वाह, थैंक यू। इस साल का दशहरा एकदम धूमधाम से मनेगा। गोली ने कहा कि दशहरा धूमधाम से मनेगा, लेकिन मुझे ये क्यों सुनाई दिया कि धूमधाम से जेठालाल की बैंड बजेगी? भाई जेठालाल ने रावण दहन का ये ताज पहन तो लिया है, लेकिन ये कहीं कांटों भरा ताज साबित ना हो, क्योंकि आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि जेठालाल और मुसीबत रेल की दो पटरियों की तरह है, साथ साथ हमेशा चलेंगे। भाई रामायण हमने पढ़ी है, रावण दहन भी होगा, लेकिन कहीं गोकुल धाम में होने वाले इस रावण दहन में रामायण की जगह महाभारत न हो जाए। चाहे कुछ हो, आपके लिए हास्य का हंगामा होता रहेगा, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.